आवाज आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट वीक एमडी सर की क्लास है, उसके बाद मेरे वाले वीक जो पूरा आएगा उसमें ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, 2 क्लास मिलेगी शायद मुझे, एक में मैं फ्रूट और वो करा दूंगा सीड, और एक में रूट स्टेम लीफ करा दूंगा। उसमें याद करने का है, ज्यादा समझने का नहीं है, जो समझने का वो यही है। ठीक है, इसी से 90% क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक, कर बेटा, कर जल्दी से, सारा कर ले, और भी कर, सब सब आप ही को करना है भाई। वो तो इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि वो आया नहीं था। तू क्यों नहीं पढ़ रहा भाई? ये कौन सा पढ़ना हुआ है? बात में फंसा रहा है ये। अच्छा, हाँ बेटा, चालू करते हैं एक बार, जरा फैमिली में लिख देता हूं। चलिए, फेबेसियाई, फेबेसियाई, मालवेसियाई, लिलिएसियाई, फेबेसियाई, फेबेसियाई, मालवेसियाई, पोएसियाई, पोएसियाई, सोलेनेसी, लिलिएसी। हाँ रेसिमोस, एक मिनट चेक करते हैं। अरे रुक जाओ, ब्रासिकेसियाई, फेबेसियाई और पोएसियाई। और कोई? एस्ट्रासी दिए कहाँ पे इसमें? एस्ट्रासी होती पर दे नहीं रखी। ब्रासिकेसी कितना है? 2 कहाँ है? ब्रासिका और 2 कहाँ है? टर्निप होता है वो, 1 है। फेबेसियाई 5, पोएसियाई 2, साइमोस, मालवेसियाई, सोलेनेसियाई प्लस लिलिएसी। सोलेनेसी कितना है? 2, मालवेसियाई, चाइना रोज और कॉटन 2, लिलिएसी। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, ब्रासिकेसियाई प्लस सोलेनेसी और मालवेसी। पोएसी नहीं होता एक्टिनोमॉर्फिक। ब्रासिकेसी कितना था? 1, सोलेनेसी कितना है? 2, लिलिएसी 2, मालवेसी 2। कितना क्या ये? 7। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक चेक कर लेते हैं। फेबेसियाई प्लस पोएसी, पोएसी 2 था, ये 5 है, कितना आ गया? 7। ठीक है, ट्विस्टेड, मालवेसियाई 2, वेक्सलरी, फेबेसी 5, ट्राइमेरस, पोएसी प्लस लिलिएसी। ठीक है, आपको लग रहा है इस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए आपको, है? ठीक है, यदि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत की बात है, मॉर्फोलॉजी में बहुत दिक्कत फंसने वाली है उन लोगों को। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ बेटा? समय लगेगा थोड़ा। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको याद नहीं है। एग्जाम्पल्स याद है पर कौन में किस में क्या आएगा ये याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे याद करना है मेरी तरफ देखेंगे सब बच्चे। सबसे पहले हमने रेसिमोस साइमोस पढ़ा है। ठीक है, बाकी की 3 फैमिलीज भूल जाओ, 4 पे बात करते हैं पहले। 4 फैमिलीज हमने कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है ब्रासिकेसी, फिर फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। ठीक है, पहली 2 रेसिमोस है, बाकी की दोनों साइमोस है। तो पहली 2 कौन सी? ब्रासिकेसी, फेबेसी। सही है। सोलेनेसी, लिलिएसी क्या है? साइमोस है। याद हो गया? ठीक है, याद हुआ? अब सुने ध्यान से। अब जो मेरे पास पहली 2 फैमिली के अलावा अब मुझे रेसिमोस साइमोस रखना है। एस्ट्रासियाई
और पोएसियाई, वो रेसिमोज में होता है। ठीक है, क्या बच गया? सिर्फ मालवेसी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आते हैं क्या, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, पोएसियाई और फेबेसियाई जाइगो है, बाकी सब एक्टिनो हो गया। सही है, फेबेसियाई जाइगोमॉर्फिक है और पोएसियाई, बाकी सब क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। सनफ्लावर में दोनों तरह का है, एक्टिनो जाइगो दोनों है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए वैक्सलरी किसमें है? फेबेसियाई में। सही है, वैक्सलरी किसमें? फेबेसियाई में। ट्विस्टेड एस्टिवेशन मालवेसियाई में। याद हो रहा है? इसी समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद प्राइमेरस होता है मोनोकोट। तो मोनोकोट दो फैमिली है, कौन कौन सी है? पोएसी और लिलियसी। कोई डाउट? ठीक है, जब तक आप शांत दिमाग से उसको करोगे नहीं तो बनेगा नहीं। इसीलिए आपको दो तरह से प्रैक्टिस करनी है, पहले सारे एग्जाम्पल याद करो फिर से, उसके बाद आपने क्या करना है कि रेसिमोज में किन फैमिलीज को सोच रहा हूं, खुद लिखो इस बात को, पढ़ो नहीं, अब लिखो उसे कि रेसिमोज कौन सी फैमिली, क्या मैं सही लिख रहा हूं, फिर चेक करो क्रॉस से। क्लियर है? सही है, साइमोस सही लिख रहा हूं मैं, एक्टिनो सही लिख रहा हूं, जाइगो ठीक लिख रहा हूं, ऐसे जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे आप। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं बेटा। हमने वो पढ़ा था लास्ट, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम पढ़ रहे थे। चलिए आगे आइए, हम लोग एंड्रोशियम पढ़ रहे थे बेटा। तो एंड्रोशियम में मैंने कुछ बेसिक चीजें बता दी थी आपको। ठीक है, एंड्रोशियम में मैंने क्या बता दी थी, कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताई थी बस, है ना? यही किया था, एंड्रोशियम में कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको बता दी थी। ठीक है, यस, ठीक है। अब वो बेसिक डेफिनेशंस क्या थी उस पर एक बार देख लेते हैं हम लोग, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एंड्रोशियम में स्टेमिनोड नाम से पढ़ा था। स्टेमिनोड क्या होता है? स्टिराइल स्टेमन। ठीक है, यस। अच्छा, मेरी बात सुने ध्यान से, हमने दो शब्द पढ़े थे, एक पढ़ा है कोहेशन और एक पढ़ा है अडेशन। कोहेशन होता है जब फ्यूज करे कौन? मेंबर ऑफ सेम वर्ल, मेंबर ऑफ सेम वर्ल। थोड़ा और ऊपर लगाना चाहिए था इस बोर्ड को। फ्यूज विद मेंबर ऑफ डिफरेंट वर्ल। फिर वो झाड़ू लेके ना, जिस फूल वाली झाड़ू होती है ना, उस पर डंडा लगा लेते हैं जाले उतारने के लिए, वैसे लिखते, है ना? सही है। वो जो चुड़ैल आती है ना, जो झाड़ू पे उड़ती है, पहले वो जाला निकाला करती थी, फिर उसी झाड़ू को लेके उड़ गई। शाबाश, पढ़ाई करो नालायक। देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, कुछ टर्म्स है जिन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर स्टेमन फ्री होते हैं, फ्री होंगे, इसका मतलब यह है कि थैलेमस पर डायरेक्टली अटैच होंगे। डायरेक्टली कहां अटैच होंगे? थैलेमस पे, आपस में बिल्कुल जुड़े नहीं होंगे। उसके लिए टर्म यूज करते हैं पॉलीएंड्रस। क्या वर्ड यूज करेंगे? पॉलीएंड्रस। सही है, ठीक है। दूसरा, स्टेमन फ्यूज हो सकते हैं, कैन बी फ्यूज। ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता है, फ्यूज समझ में आता है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ये दो तरीके से पॉसिबल है। एक पॉसिबल है बिटवीन, या हम लिखेंगे यहां पे दो पॉसिबिलिटी हैं कि स्टेमन फ्यूज कर जाए किसी और मेंबर से, फ्यूज विद अदर मेंबर, अदर मेंबर, या फ्यूज विद अदर मेंबर, मतलब किसी और मेंबर से, ऑफ डिफरेंट वर्ल। क्या है? डिफरेंट वर्ल। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? वो सेम वर्ल में फ्यूज कर जाए। स्टेमन कहां फ्यूज कर जाए? सेम वर्ल में। जरा ये डायग्राम देखो, आपको क्या समझ में आया बताना। मैंने ये स्टेमन ये बना दिया थैलेमस, ठीक है,
मैंने ये बना दी सेपल्स, मैंने ये बना दी पेटल्स, ठीक है। स्टेमन जाकर पेटल पे लग गया, इसका यही मतलब है, ठीक है। एक और ऑप्शन, ये मैंने ऐसे बना दिया और ये बना दी है टैपल, टैपल, स्टेमन जाकर टैपल पे लग गया। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमारे पास, यहां पर हमारे पास आप ध्यान देंगे, हमारे पास यहां पर क्या है बेटा, इसे कहते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस का क्या मतलब है? स्टेमन किससे फ्यूज किया है? पेटल से, फ्यूज विद पेटल, यस। अब इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने ब्रिंजल दिया है। अब आप फैमिली सोच सकते हो क्या आएगी? सोलेनेसियाई। कोई डाउट है किसी को? अब ये वाला स्ट्रक्चर टैपल है, ये पेटल है, और ये वाला क्या है? टैपल है, टैपल। तो इसके लिए वर्ड एनसीईआरटी यूज करिए एपीफाइलस। तो यदि एपीफाइलस यूज कर रही है तो हम लिख रहे हैं स्टेमन फ्यूज विद टैपल्स, यस, या पेरियांथ, सही है। हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, सर्कल भी बोलते हैं, एनसीईआरटी पेरियांथ लिख देती है। एग्जाम्पल है इसका लिली, तो कौन सी फैमिली आ गई? लिलिएसी। तो आप समझो, पहला ऑप्शन देखो, स्टेमन फ्री हो सकते हैं तो कहां लगे होंगे? थैलेमस पे। स्टेमन फ्यूज हो सकते हैं, फ्यूजन का पहला ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन में अगली स्लाइड पे बता रहा हूं, विद सेम वर्ल का मतलब एक स्टेमन दूसरी स्टेमन से फ्यूज है एक ही सर्कल में। तो डिफरेंट वर्ल का मतलब समझ में आ रहा है? ये अलग सर्कल में, इसके लिए दो शब्द आए हैं, कौन कौन से? एपीपेटलस और एपीफाइलस। अब देखो, अभी तक पूरी स्लाइड में तीन शब्द पढ़े हमने, पॉलीएंड्रस, एपीपेटलस, एपीफाइलस। एपीपेटलस कौन है? सोलेनेसी, सही है। पेटूनिया एपीपेटलस है, एपीफाइलस है? एपीपेटलस है, एपीफाइलस? पेटूनिया सोलेनेसी है, ठीक है। मकोई, ठीक है। टोबैको सोलेनेसी है, सही है। लिली, ठीक है। ट्यूलिप, टर्निप, अभी लिखा कहां है? ठीक है भाई, तो इस बैच में क्या कर रहा है? ऊपर वाले बैच में है ना? ठीक, पढ़ो चलो, लिखो भाई। ईपी नहीं होता, एपी होता है। हाँ, क्या चीज? बोलना टैपल चाहिए, एनसीईआरटी पेरियांथ लिखती है तो लड़ाई नहीं करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। हाँ, झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ बेटा, असल में सेपल बाहर है तो अंदर वाले सर्कल से फ्यूज कर सकता है, अंदर वाले को छोड़ के बाहर पे कैसे फ्यूज करेगा जाके? और वो होती भी बहुत छोटी है। नहीं समझे पीछे? ये स्टेमन है, स्टेमन के बाहर वाला सर्कल पेटल है, पेटल के बाहर है ना सेपल, तो पेटल छोड़ के सेपल पे कैसे जाएगा? कि सारे वर्ल गिर जाती है। गाइनोशियम, ओवरी वाला सर्कल छोड़ के सेपल, पेटल, स्टेमन, एंड्रोशियम सब गिर जाता है, सही है, ठीक है। कोई ऐसा फ्रूट जानते हो जिसमें सेपल ना गिरती हो? ब्रिंजल, ब्रिंजल, मिर्ची, टमाटर, उसमें सेपल नहीं गिरती है, लास्ट तक रहती है। और सबकी फैमिली क्या है? समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब रह गया, कैलिक्स, परसिस्टेंट कैलिक्स। समझ में आ गया? सही है। परसिस्टेंट कैलिक्स, उसमें वो कैलिक्स रह जाता है फ्रूट में, नहीं तो नॉर्मली कैलिक्स, कोरोला,
एंड्रोशियम सब गिर जाना चाहिए। समझ में आ गया? मैंगो में रहता है। हाँ, कहाँ कवरिंग रहता है मैंगो में? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैंगो तो ये है हमारे पास, तो ये पूछ रहा है, और मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो बैंगन में है ये है, ये रहता है ना, मिर्ची में भी रहता है? हाँ, हॉस्टल वाला ये भी डाल देता है सब्जी में, नहीं? बनाओ जल्दी से। हाँ हाँ, पेटल ही होगा बेटा, पेटल और टेपल, सेपल से नहीं होता है भाई। ऐसा थोड़ी है कि वो उसको अंदर वाली वर्ग छोड़ के बाहर फ्यूज होने जाएगा, सेपल को छोड़ के है। क्या कर रहे हो तुम लोग? लिखो ना, यही पढ़ना है बस, क्यों परेशान हो इतना? हमें मॉर्फोलॉजी सीखनी नहीं है, याद करनी है। तू समझ नहीं रहे, क्वेश्चन पूछ रहे, क्रॉस क्वेश्चन तू पूछ रहे और किस में होता है, ये तो डाटा बढ़ाएगा ना। तेरे को एपीपेटलस का मतलब समझ आना चाहिए, एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है? पीवाई क्यू घर पे जाके आराम से देख, तुझे समझ में आएगा, सारे कवर हो रहे हैं। हाँ बस, और कोई नहीं चाहिए हमें। जितना जितना डाटा बढ़ेगा उतनी उतनी दिक्कत बढ़ेगी इस टॉपिक में। हो गया? जल्दी बताओ। नहीं, क्या हो गया? लिख लिया? हम्म, चलिए आगे चलेंगे, जल्दी करो बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन है, अब एडेशन पढ़ेंगे। नहीं, ये एडेशन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉर्मूला? हाँ लिख सकते हैं, अभी लिख रहे हैं, अभी लिखेंगे, वो बनाऊंगा टेबल, टेबल बनाऊंगा तब लिखूंगा। कर लिया भाई? हाँ, नेता है भाई हमारा। कब कब बंद है भाई पटना? कब से बंद है वो? सप्तमी, अष्टमी, 12 को तो वो है दशहरा है, 11 को बंद है, और 10 को और 9 को। भाई एक मिनट, तुम्हारा अगर ऑफ भी है शायद 9 10 11 ही है, तो अब तुम मैनेज करो कैसे करनी क्लासें। छुट्टा होगा, छुट्टी, यहाँ बंद रहता है सब। हाँ तो 9 10 11 नहीं है क्लास, उसके अलावा भी बाजा बजाएगा सब। हाँ यार, तुम बताओ कैसे होगा, दिन भर बाजा बजाते रहते हैं लोग। हैं? तो कोई पूछता नहीं है पूरे साल ऐसा क्या किया तुमने जो तुम बाजा बजा रहे हो? हैं, पढ़ाई हुआ नहीं है। 2 अक्टूबर अभी मैं कंफर्म करता हूँ, मैं कोशिश, एक मिनट रुक जाओ भाई, अरे सुन लो ध्यान से, बोलते रहोगे, बोलते रहो। 2 अक्टूबर का ट्राई करेंगे कैंसिल हो जाए,
अगर अलाउ करेगा ओपन करना सेंटर, ऐसा कुछ होगा नहीं कि फाइन हो जाएगा या डीएम ने मना कर रखा होगा या कुछ ऐसा नहीं होगा, तो 2 अक्टूबर आपकी क्लास कराई जाएगी। ठीक है, कोई फायदा नहीं है उसको कितनी छुट्टियां करके। ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत छुट्टियां हो गई हैं तुम्हारी वैसे ही है इवेंट के नाम पे। हाँ हाँ, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। सही है, हाँ सही है भाई। आ जाओ भाई, हेडिंग डालो। बस भाई, हो गया तुम्हारा डिस्कशन है। तुम लोग अपने आप ही डिस्कस कर लो सारा, कब कराना नहीं है। इधर देखो, हम क्या करेंगे, मेंबर ऑफ सेम वर्ल मतलब स्टेमन को स्टेमन से फ्यूज कर रहे हैं। किसको किससे फ्यूज कर रहे हैं? स्टेमन फ्यूज विद स्टेमन। हाँ, सेम सर्कल में फ्यूज विद स्टेमन, स्टेमन को स्टेमन से फ्यूज कर रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखेंगे बेटा। हमारे पास ये 2 स्टेमन है। स्टेमन का मतलब एंथर और फिलामेंट दोनों होता है। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। सही है, ये फिलामेंट, ये एंथर। फ्यूज होने की 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। दो स्टेमन के भाई, इसको बोलो इधर देख लेना, सारी लिख लेगा आज ही है। इधर देखो, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट भी फ्यूज कर जाए, उसका एंथर भी फ्यूज कर जाए, 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इनका फिलामेंट भी फ्यूज हो जाए और एंथर भी फ्यूज हो जाए। ये देखो, तीनों पॉसिबिलिटीज मैं दिखा रहा हूं आपको। देखो, पहली पॉसिबिलिटी है कि ये एंथर आपस में जुड़े हों, फिलामेंट भी जुड़े हों। दूसरी पॉसिबिलिटी है एंथर जुड़ा हो, फिलामेंट फ्री हो। तीसरी पॉसिबिलिटी है फिलामेंट जुड़ा हो, एंथर फ्री हो। समझ में आ रहा है ये 3 चांसेस बनेंगे आपके पास। ठीक है, पहले वाले चांसेस में हमने एंथर और एंड फिलामेंट दोनों दोनों फ्यूज हैं। समझ में आ रहा है, दोनों फ्यूज हैं। इसमें क्या फ्यूज है? एंथर फ्यूज है, क्या फ्री है? फिलामेंट फ्री है। यस, इसमें फिलामेंट फ्यूज है, फिलामेंट फ्यूज है और एंथर फ्री है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो, इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिन एंड्रस। जैसे वहां फ्री वाले को पॉली लिखते थे, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? सिन एंड्रस। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सिन जीनीसियस। ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे अडेल्फस। क्या वर्ड यूज करेंगे? अडेल्फस। इन दोनों के आने के बहुत कम चांसेस हैं, ध्यान रखना। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? जब मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब आ सकता है, बाकी के चांसेस लगभग ना के बराबर है। अब जरा इनमें देखो आपको क्या सिचुएशन दिखेगी। जब ये एक ही साथ फ्यूज करेंगे तो कैसे दिखेंगे, इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं थैलेमस पे। जब क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि ये फिलामेंट आपस में फ्यूज कर रहे हैं ऐसे, ये यहां पर ये है फिलामेंट फ्यूज कर रहे हैं। तो जब फिलामेंट फ्यूज कर रहे हैं तो एक ऐसा एरिया होगा जो फ्यूज होगा, कुछ एरिया यहां पर फ्री होगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, जब ये एरिया आपस में फ्यूज हो जाएगा तो फ्यूज होने के बाद ये ऐसा लगेगा कि इसने एक सर्कल बना लिया है। ये समझ में आ रहा है? सही है भाई। नीचे वाला फिलामेंट फ्यूज है, तो नीचे वाले फिलामेंट फ्यूज होके पूरा एक रिंग बना दिया उसने। ठीक है, अच्छा, अगर आपको
कुछ ऐसा दिख जाए, आपको ये दो रिंग दिख रही है, और यहां देखिए जरा, इसको हम बोलेंगे एक ही सर्कल में फ्यूज है, मोनो अडेल्फस, मतलब एक सर्कल बना है। इसमें कितने सर्कल बने हैं? दो। तो क्या लिखेंगे? यस। और इसमें, समझ में आ रहा है? ठीक। अब यहां पर इसका एग्जाम्पल चाइना रोज है, बाकी के दो एग्जाम्पल कॉटन और लेडी फिंगर। ठीक है, कॉटन और लेडी फिंगर, बोर्ड पे ध्यान रखो सारे। डायडेल्फस का एग्जाम्पल पी है, तो कौन सी फैमिली हो गई? फेबेसी हो गई। यस। इसमें फैमिली मालवेसियाई। यस। पॉलीडेल्फस, सिट्रस, सिट्रस मतलब लेमन, लेमन सिट्रस ऑरेंज की फैमिली सेम है, पर इसकी फैमिली नहीं पढ़नी आपने। ठीक है, तो यहां देखो, सिनेंड्रस मतलब ये भी फ्यूज ये भी फ्यूज, सिंजीनिसियस मतलब ये फ्यूज है, ये फ्री है, और यहां फिलामेंट फ्यूज है। तो ये तुम्हारे सिलेबस में है कि मोनोडेल्फस, मोनो, डायाडेल्फस और पॉलीडेल्फस, इनके एग्जांपल्स पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल है चाइना रोज, पी और सिट्रस। यस। तो एमडीपी, सीपीसी। यस, पर सी में सी एच आई है पहले। यस, वो तुम कर लो, तुम्हारी मर्जी, पर मेरी बात सुनो। मोनोडेल्फस, चाइना रोज, उसके दूसरे मेंबर क्या है? कॉटन और लेडी फिंगर। ठीक है, डाइडेल्फस में पी आ रहा है, इसका मतलब पूरी फेबेसी। पॉलीडेल्फस में सिट्रस। क्लियर है? इसके एग्जांपल भी लिखवा दो, सिनेंडरस इंजीनियस के। शाबाश, लिखो आप। कोई ऐसा है जिसको एग्जांपल चाहिए? लिखिए जल्दी से। और कोई? इसको, ये तो ये वाले भी मना कर रहे हैं भाई, जो मोनोडेल्फस के। लिख लो। ऊपर वाला जो है वो मिलता है कुकुम्बर में, ठीक है, और ये वाला मिलता है तेरे पास सनफ्लावर में, पर करना नहीं है तुमने। सर्कल में फिलामेंट फ्यूज है, तो बस बात खत्म। दो अलग अलग सर्कल में फ्यूज हैं, बहुत सारे सर्कल हैं, बस। पूछ बेटा। अच्छा, इसको ए डेल्फस, डेल्फस है ना, डेल्फस के आगे ए लगा हुआ है। मोनोसिस डायोसिस यहां कहां से आ गया? मोनोसियस बाइसेक्सुअल, को ये सब इसका उससे क्या लेना देना है? मैक्सिमम फ्लावर तुम बाइसेक्सुअल पढ़ते हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पहले ही लिखवा चुका हूं, तो खत्म हो गया, आप सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी करो भाई, कल एमडी सर आ जाएंगे। नहीं, कल संडे है ना, कल संडे है ना, कल एमडी सर संडे को आते हैं वापस यहाँ। आज सैटरडे है बेटा। क्या हुआ है तुम लोग को? मैं इससे ज्यादा नहीं रुक सकता यहाँ पटना में, बहुत ज्यादा हैवी हो गया, 6 दिन। है बहुत अच्छी जगह बेटा। है, इसी साल कर लेना भाई। है। हाँ।
बस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया जगह। सिन एंड्रस होता है। एन एन सिन एंड्रस होता है, ये छूट गया क्या? एंड्रस होता है बेटा। एंड्रोजन होता है ना वर्ड, आपने एंड्रोजन वर्ड सुना है? तो वो मेल से रिलेटेड होता है ना, इसलिए सिन एंड्रस होता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम हो सकता है एनाटॉमी ही चालू करें। ठीक है, फिर प्लांट फिजियोलॉजी। एक बार मैं काउंट कर लूंगा कितना दिन है दिवाली से पहले। ठीक है यार, मुझे नहीं पता। छठ वाले वीक में तो शायद बंद रहता है यहाँ पे। तो आप लोग तो छठ पे जाओगे ना यार? बच्चे यहाँ पे हॉस्टल बंद कर देता है ना छठ पे। दिवाली बंद नहीं होता है बेटा, मत कर, क्या कर रही है? हाँ, पीछे। बेटा देखेंगे, कोशिश करेंगे कि दिवाली तक आपका 11th कराएं कैसे भी करके, है ना? ट्राई करेंगे। मुश्किल है क्योंकि एक या दो वीक ही आ रहा है बीच में, है ना? प्लांट फिजियोलॉजी करानी है ना पूरी, एनाटॉमी करा के प्लांट फिजियो है। 3 चैप्टर है उसमें। 6 4 10, 4 14 लेक्चर चाहिए उसके लिए कम से कम। 14 लेक्चर नहीं बनेंगे। करा देंगे लेंगे बेटा, एक्स्ट्रा लेंगे। बेटा मैं एक्स्ट्रा ही ले रहा हूँ ना ये, मैं ले लूंगा, चिंता करो, एक्स्ट्रा क्लास में अपने आप ले लूंगा, आप टेंशन मत लो। हाँ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जिस दिन दशहरा है वो था 12 है, तो 13 तारीख को संडे है, तो उस दिन क्या सीन है? उस दिन तो छुट्टी रहती है ना आपकी, संडे? ठीक है। आप लोग घर चले जाओगे? तुम कहाँ जाएगा? तो अभी बारी था, तो आज आया है तो बैच 2 की बात तो कह रहे हैं ना, आज आया हूं, मैं बाहर था। चल ठीक है। बीएससी कर रहा है? कितने लोग बीएससी भी कर रहे हैं? हाथ खड़े करना, सही से बताओ। बीएससी और कौन कर रहा है? कई कर रहे होंगे, आधा कर रहा होगा सब। सब लोग कर रहे हैं? लिख लिया? बातें बनवा लो तुम लोगों से बस। एनसीईआरटी पढ़ो, एंड्रोशियम जल्दी, एंड्रोशियम रीड करो भाई, बातें नहीं। किसमें से आ रही है? तो बंद करवा दो इसको, एसी को ऑफ ही करवा दो। ये बंद कर देना एसी। बस भाई, इन्हें करो। चलो आगे चल रहे हैं, जल्दी करो, जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी लिखो। ये वाला बंद कर दीजिए, एक चल रहा है ना ये। हाँ, एक चलने दीजिए, एक बंद कर दो। ये आवाज कर रहा है इतना, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलाना होगा 10 15 20 मिनट बाद चलाइएगा, अभी बंद रहने दीजिए। चलिए ठीक है, लिख लिया?
ठीक है, चलो आओ जल्दी आओ, देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बेटा। हमारे पास एक होता है अनइक्वल स्टेमन। अनइक्वल स्टेमन का क्या मतलब होता है? डिफरेंट लेंथ होती है फिलामेंट की। डिफरेंट लेंथ होती है किसकी? फिलामेंट की। बोर्ड पे देखो, मेरी तरफ ध्यान दो सारे। मतलब क्या हुआ? अगर हमने ये थैलेमस बनाया ऐसे, इस पर ये स्टेमन बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि इनमें फिलामेंट की लेंथ क्या है? कम ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे कहते हैं अनइक्वल स्टेमन। इसके एग्जाम्पल में एक तो साल्विया है। साल्विया, साल्विया की फैमिली हमें नहीं करनी, मस्टर्ड है। ठीक है, मस्टर्ड की फैमिली हमें पता है, ब्रासिकेसियाई। ठीक है, अब जो मैं टेबल बना रहा हूं उसको ध्यान से बनाएंगे सारे बच्चे। सबसे पहले हम यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, हम यहां लिख रहे हैं एपीपेटलस, फिर हम यहां लिख रहे हैं एपीफाइलस, फिर यहां लिख रहे हैं मोनोडेल्फस, फिर हम यहां लिख रहे हैं डाइडेल्फस, फिर हमने यहां पर लिखा है पॉलीडेल्फस, फिर हमने यहां पर लिखा है अनइक्वल स्टेमन। सिर्फ यही डाटा है जो आपको इस टॉपिक में याद करना है, पूरे टॉपिक में। पूरे टॉपिक में सिर्फ यही एक डाटा है जो आपको याद करना है, इसके अलावा कोई डाटा नहीं है। ध्यान से देखते चलेंगे आप लोग। देखो, एपीपेटलस का एग्जाम्पल ब्रिंजल, जो किसकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी। इसका एग्जाम्पल लिली। इसका एग्जाम्पल चाइना रोज। इसका एग्जाम्पल पी। इसका एग्जाम्पल सिट्रस। इसका एग्जाम्पल साल्विया और मस्टर्ड। अब मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, इसकी फैमिली सोलेनासियाई, इसकी लिलियसियाई, मालवेसियाई, फेबेसियाई। कोई है जो जानना चाह रहा है? नहीं। अब इधर देखो, जो तुम्हारे काम का है, K5 ब्रैकेट है, C5 ब्रैकेट है, A5 लिख के लाइन ऊपर से है। तो जब स्टेमन पेटल से फ्यूज होता है तो लाइन ऐसे ऊपर से लगती है। इसमें देखो, पेरियान 3+3 है, ब्रैकेट मतलब फ्यूज है। एंड्रोशियम 3+3 लिखा है और ये लाइन है। तो जो लाइन ऊपर से लगती है, समझ में आ रहा है? जब लाइन ऊपर से लगती है तो ये वाली वर्ल दूसरी वर्ल से फ्यूज है। जब ब्रैकेट लगता है, समझ में आ रहा है? हाँ, सारा ही फ्यूज होगा। काउंटिंग देख, 6 ये है और 6 ये है, सारे आप अभी दिखाऊंगा अभी डायग्राम में। मालवेसियाई, इसका कोई डायग्राम का याद नहीं करना। फेबेसियाई, A9+1, मतलब 9 एक साथ फ्यूज हैं, एक अलग फ्यूज है, तो 2 सर्कल हो गए, एक 9 वाला सर्कल और एक 1 वाला सर्कल। समझ में आ रहा है? 9 आपस में फ्यूज हैं और 1 अलग है, तो अकेले को क्या ही फ्यूज करोगे? ठीक है, ये हमें नहीं देखना, ये हमें नहीं देखना मस्टर्ड का। पर मस्टर्ड में एक चीज ध्यान और रखना, मस्टर्ड में टोटल 6 स्टेमन होते हैं। ब्रासिकेसी में टोटल क्या होते हैं? 6 स्टेमन, ऐसे लिखते हैं A2+4। तो ये बाहर वाले 2 होते हैं, ये अंदर वाले 4 होते हैं। ये बड़े स्टेमन होते हैं, इनकी लेंथ ज्यादा होती है, इनकी लेंथ कम होती है। ठीक है, पर ये इतना डीप कुछ नहीं पूछता है वो, आपको ये 3 याद रखने हैं इसके। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप देखो जरा ध्यान से, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है ऐसे। बोर्ड पे देखो सारे, सिर्फ बातें बनाने में मत रहा करो 24 घंटे।
है ब्लैक। इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इधर देखो चुपचाप, K5 है, ठीक है, C5 है, फ्यूज तो नहीं है। अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा इन दोनों पे तो ये ऐसे फ्यूज दिखाना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो फ्यूज नहीं है, मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया, A5 बनाना है ऐसे, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जैसे बॉटल है, ये करो इधर देख, पानी गिरवाएगी मेरे ऊपर, इधर देखो ये है, ठीक है, बॉटल है। अगर मैं इस बॉटल को ऐसे ऊपर से देख रहा हूं तो ये और ये दोनों दिख रहा है। अच्छा, मैं यहां से देखूंगा तो ये पीछे वाला हिस्सा छुप गया, समझ में आ रहा है? ये डायग्राम होते हैं, हम फ्लावर को ऊपर से देख रहे हैं। अगर आप ऊपर से ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे, ध्यान दो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर से देखोगे तो फिलामेंट दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इस वाले केस में सिर्फ ऐसे 8 बना देते हैं। ये 8 बनाने का मतलब 2 लोब बना रहे हैं इसके, फिलामेंट छुप गया, समझ में आ रहा है? अब मैंने इसमें बनाया K5 C5 मान लो कर दिया, A कर दिया, चलो मान लो 5 लिख दिया और ऐसे बना दिया, ठीक है। अब क्या है, मैं ये 5 बना तो दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पांचों को मैं इससे जोड़ के लाइन से दिखाऊंगा। समझ आया भाई? ये फिलामेंट जो है ये टेढ़ा जाकर पेटल पे जुड़ रहा है ना, तब तो ये दिखेगा। अगर ये नीचे होता तो नहीं दिखता। समझ में आया नहीं आया? बोलो। डायग्राम में ही ऐसे दिखेगा। तो अगर आप सोलेनेसी का डायग्राम देखोगे ना, तो उसमें ये आपस में फ्यूज है, ये आपस में फ्यूज है, तो इसने ये किया हुआ है ऐसे, बोलो, फिर इसने इसको भी ऐसे फ्यूज किया हुआ है, सही है। अब इनको ऐसे स्टिक दिखा रखी है, ये स्टिक का मतलब है एपिपेटलस, सही है। स्टिक का क्या मतलब है? एपिपेटलस। समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, अगर मैं फेबेसिया ही बना रहा हूं तो देखो फेबेसिया क्या होता है, K5 फ्यूज है, C1+2+2 ब्रैकेट है, एंड्रोशियम 9 प्लस ये ऐसे 1 है, ये देख बेटा, ये इधर देख, मेरी बात समझना ध्यान से, ये मैंने 5 बना दिए, समझ में आ रहा है ये? अब ये मैंने जो 5 बना दिए इनको फ्यूज कैसे दिखाऊंगा, ऐसे, कोई डाउट है? सही है, पांचों को फ्यूज कर दिया ये वाला। अब ये देखो ये वाला 1 2 ये बन गया, ठीक है। अब इसने कहा है कि A9 है, ध्यान से देख बच्चे, A9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिए। अब ये 9 आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनकी ऐसे हाथ निकाल के इनको आपस में जोड़ दो ऐसे, समझ में आ रहा है? अब ये 9 आपस में जुड़ गए। अच्छा, 9 बाहर वाले सर्कल में है, तो एक अकेला मैं बना दूं यहां, समझ में आया? ये क्लियर है? तो ये जो 9 है, ये जो 9 है वो ये रे, एक अकेला ये रहा। अच्छा, जब आप 2 को जोड़ोगे तो आप उसको ऐसे जोड़ोगे, स्टेमन को ऐसे। अगर मान लो फ्री है, थैलेमस पे जुड़ा है तो ऐसे, और अगर ये पेटल पे जुड़े हैं तो स्टिक बनानी पड़ेगी। क्लियर है? बोलो जल्दी से, बेटा आ रहा है समझिए? ये क्लियर है? तो जो ये डायग्राम है, ये देखो, इनके इनके जो फ्लोरल डायग्राम बनेंगे, इसका समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? इसमें स्टिक दिखेगी, इसमें स्टिक दिखेगी, इसमें भी तो स्टिक दिखेगी पेरियांथ पे, और इसमें नहीं दिखेगी, पर वो आपस में फ्यूज दिखेंगे। जिनके पास एनसीईआरटी है, सोलेनेसी देखो, सोलेनेसी का डायग्राम देखो, पहले सोलेनेसी का देखेंगे फ्लोरल डायग्राम। डायग्राम में जाना है फैमिलीज वालों में, देखिए स्टिक, स्टिक दिख रही है, सही है। और आगे, और आगे, ये रहा, दिखी? सोलेनेसी में सबको स्टिक दिख गई, सही है। और वो देखो दोनों फ्यूज हैं, वो मैं बताऊंगा, अभी वहां पहुंचे नहीं हम, ठीक है बेटा? सबको दिख गया? अच्छा, एक बार जरा वो वाला डायग्राम देखो, जो पहला डायग्राम है, जो पहला डायग्राम है ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, इस वाले में देखो,
इसमें स्टिक नहीं दिख रही है, ये देखो, ये फ्री है बिल्कुल, इसमें स्टिक नहीं दिख रही है, और इसमें 8 2 + 4 है, तो बाहर वाले सर्कल में 2 हैं, अंदर वाले सर्कल में 4 है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी उसमें फेबेसी ही बना होगा, नई वाली में नहीं है, पुरानी में है। हाँ, अरे वो फेबेसी ही बोल रहा हूं, ये रहा, जो पुरानी एनसीईआरटी जिसके पास है उसमें आपको ये दिख जाएगा, फेबेसियाई का, देख लो सारे, फेबेसियाई में वो जुड़ा हुआ दिखेगा आपको, ये दिख रहा है, उसने ऐसे 8 बना के उनको आपस में जोड़ दिया है। वो वाले का है, थोड़ा बड़ा, उसको डायग्राम ऐसे किताब में खींच के देख। हाँ, फिलामेंट, मैं क्या बोल रहा हूं तुम समझ नहीं रहे, अगर मैं ऐसे बना के ऐसे कराऊंगा तो ये आपस में जुड़ गए, सही है, इसका मतलब ये 9 आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं किसी पर ऐसे स्टिक दिखाकर उसको पेटल से जोड़ रहा हूं तो वो ये चीज दिखा रहा है, ये और ये। हाँ बेटा, बोल बोल ना, हाँ बोल। हम्म। हम्म। हाँ, तो इसके लिए तो फोटो खींच के तू भी भेजना, एनसीईआरटी आप में गलती है, कॉन्सेप्ट गलत कैसे होगा? सही है ना, 9 + 1 तू भी भेज फोटो खींच के, फिर वीडियो बनाइयो, एनसीईआरटी में गलती पकड़ी हमने, छोड़ ध्यान से, बात समझ में आ रही है तुझे? जब से यही पढ़ा रहे ना 3 + 3, तो ये बाहर वाला सर्कल है वो हल्का सा अंदर होगा, अब मान ले मैं कहूँ देख ध्यान से थोड़ा सा अंदर है वो, तो यस कर देगा, बात खत्म हो गई। समझ ध्यान से, उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, ठीक है, बात समझ में आ गई है? अल्टरनेट लगा रखा है उसने, उसने पेटल के बीच में, पर है पेटल पे ही वो, मैं तो डायरेक्ट पेटल पे जोड़ दिया ना, उसने बीच में जोड़ा है, पर पेटल फ्यूज है ना। हाँ, पेटल्स पे है बेटा, स्टिक बिना उसके स्टिक बनाएगा नहीं ना, नहीं तो वो थैलेमस वाले की तो स्टिक की जरूरत नहीं है, वो मदर एक्सेस को कहते हैं, वो बताऊंगा जब वो पढ़ाऊंगा फ्लोरल फॉर्म, उसकी जरूरत नहीं है अभी तुम्हें। जल्दी करो भाई, बना लिया? समझ आ रहा है ये? पॉलीएंड्रस का मतलब होता है फ्री, वो जो डायग्राम होगा ना, जैसे जो जो ये है, क्या नाम है, ब्रासिकेसी है, वो पॉलीएंड्रस में रख सकते हो, फ्यूज नहीं है वो। जल्दी करो भाई, बस करो, इतना डिस्कशन तुम मॉर्फोलॉजी में क्यों कर रहे हो? बनाओ, याद करो, आगे चलेंगे। हम्म। ये सब की जरूरत तुम्हें तब है जब तुम स्कूल का एग्जाम दे रहे थे 11th क्लास में, वहां जरूरत पड़ती है तुम्हें। स्कूल 11वीं का पेपर नहीं दिया कोई भी? है? नहीं होता 11वीं का पेपर? सही है बेटा, सही है। है? तभी तो तुम्हारे यहाँ ऐसे ही होता है। नहीं, 2 लग रहा है, 3 लग रहा है, 4 साल लग रहा है, थोड़ा पढ़े रहते तो आसान रहता हमारे लिए। है? नहीं, इसीलिए बिहार नहीं है यार, तू समझ लेता है, जो पढ़ लेता है फिर वो दूसरे को बेवकूफ बनाता है, पढ़ाता नहीं है। नहीं। हाँ, वो दिन भर एक काम करता है बस, जो थोड़ा जान जाता है दूसरे को बताएगा नहीं, उसको बेवकूफ बनाएगा सिर्फ। हम्म। हाँ, पढ़ ले भाई, चुपचाप, टाइम पास कर रहा है सिर्फ, पढ़ाई करो बेटा, नहीं होगा ऐसे, आप समझो आपको कितना याद करना है पता होना चाहिए बस, ठीक है, समय लगेगा हर चीज का, लेकिन मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होने का भाई, बस, बात नहीं। नेक्स्ट।
क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी। डायग्राम नहीं बनाने भाई, ये स्लाइड के डायग्राम नहीं चाहिए आपको, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया आपको समझाने के लिए, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एपी पेटलस कंडीशन प्रेजेंट इन, ऑप्शन दे रखोगे आपने, सोलेनेसी खोजना है। एपीफाइलस दे रखा होगा, लिलियसी खोजना है। मोनोडेल्फस दे रखा होगा, मालवेसी खोजना, बस। दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी। हाँ, चीजें याद रखनी है, उस हिसाब से सॉल्व करना, पेपर ऐसा ही आएगा। ठीक है, चलो। जल्दी करो बेटा, गाइनोशियम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन उसके बाद दोनों मिक्स करके कराऊंगा। बताऊंगा, चिंता नहीं है बेटा। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, फैमिली वगैरह तेरे को नहीं पूछेगा ऐसे कभी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस पे। नहीं बेटा, तुम्हें दिक्कत यह है कि 4 फिगर ऐसी छापने की जगह नहीं है पेपर में। ऑप्शन में ना 4 फिगर कैसे छापेगा वो, आधा पेज चला जाएगा प्रिंटिंग में। ठीक है, हाँ, उतना नहीं करता वो, बहुत मुश्किल से करता है, इसलिए जो फिगर भी देगा बहुत छोटे वाले देगा। चलो आगे करें, जल्दी करो बेटा। चलो क्वेश्चन लिखेंगे पहले, आ जाओ। कोई लिख रहा है अभी भी? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, आ जाओ। बस, चलो करो। इसमें मोनोडेल्फस बता दो, करते रहो जल्दी से। मोनोडेल्फस, पॉलीडेल्फस, ईपी पेटलस, एपीफाइलस, डाइडेल्फस। चलो करो। चलो करो।
हो गया। बस समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन आएगा? ठीक है ना? ये 2016 में आया था क्वेश्चन, इसको मुश्किल मानते हैं। ठीक है भाई, ये मुश्किल क्वेश्चन में काउंट होता है। ये 2016 का कट ऑफ ठीक था, आपको शायद पता ही नहीं है बातें अभी। 2016 में 580 600 नंबर पे कॉलेज मिला करते थे, वो दिन भी थे। हाँ, 606 नंबर पे 3000 रैंक आती थी। हाँ, तुम लोग की किस्मत नहीं खराब है, कट ऑफ लो हाई जा रही है, हैं? खराब बात है ये। दिक्कत क्या है कि जिन बच्चों के गलती से 500 आ रखे हैं उनको लगता है बहुत आता है। जो इस समय जिनके 500 हैं वो एक्चुअल में 300 के लायक थे, जो पिछले पहले आता था। उनको गलत फहमी हमें बहुत आता है, क्योंकि वो 550 वाला बच्चा तो सीधा देखता ही नहीं है टीचर की तरफ, उसको ऐसा लगता है बहुत आता है, उधर देख रहा होता है क्लास पढ़ाते वक्त। रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत सारे ऐसे बच्चे वो नहीं सिलेक्ट होते, इसलिए बहुत सारा बच्चा 500 से 600 या 500 से 625 के बीच में 3 साल लगा रहा है। गलती है कि अगर 300 आ रखे हो तो उसको पता है बहुत पढ़ना है, कट ऑफ बहुत बढ़ गई है, पेपर आसान आ रहा है, 500 आसानी से आ रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है बहुत आ गया है। ठीक है, अब बहुत आया नहीं है। उसको कंपेयर करो अगर आप ध्यान से, जिस जब 600 में कॉलेज मिलता था तो 500 वाले बच्चे को बहुत कुछ आता था, अभी 500 वाले को कुछ खास आता नहीं है। फिजिक्स उतनी आसान आ रही है, वो फिजिक्स में 30 क्वेश्चन करना इजी बात है, वो कर ले जाते हैं बिना प्रॉपर नॉलेज के भी, तो उन्हें लगता है बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, रियल पेपर आया था 2018, 2018 के बाद से मुश्किल पेपर आया नहीं है फिजिक्स में। 18 का मुश्किल पेपर था, उसके बाद से आया नहीं है। किसी भी साल आ सकता है। ठीक है, 25 आ सकता है, क्या दिक्कत है उनको? जितना उन्होंने, जितना लोगों ने वीडियो बनाई है उसके हिसाब से तो मुश्किल ही देंगे। हाँ, हाँ, तुम्हारे साथ बदला निकाला जाएगा। हेडिंग डालो, गाइनोशियम पढ़ रहे हैं, है ना? फिर वो कहेंगे देखो अब लाके दिखाओ 720। बहुत वीडियो बना रहे थे, 68 बच्चे 65 बच्चे नहीं है। तो वीटी सर तो अभी पढ़ा रहे हैं तुम्हारे बैच में, उनका खत्म कहाँ हुआ है अभी? है? हाँ, वो तो जियो से चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है शायद यूट्यूब पे। हम्म, चलो आओ बेटा, देखते हैं सर्वेश सर कब आते हैं। जब ये लोग खत्म करेंगे तभी आ पाएंगे ना। गाइनोशियम देखते हैं, इधर पढ़ लो यार, मुझे तो पढ़ाने दो। गाइनोशियम क्या होता है बेटा? हाँ, पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या कार्पल, इसको क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल और कार्पन कहते हैं। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, ये जो स्लाइड पे मैं लिखूंगा वो क्लास 12th में भी दे रखा है, उतना वो ज्यादा आता नहीं है। रीजन क्या है? उसमें सिर्फ डेफिनेशन है। वर्ल ऑफ पिस्टिल को या वर्ल ऑफ कार्पल को हम क्या कहते हैं बेटा? गाइनोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। इधर बोर्ड पे फोकस करेंगे सारे बच्चे। ये हमने इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से ये बना दिया बेटा ऐसे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इसको और ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। इसको हम कह रहे हैं स्टिग्मा। किसको कार्पल कहते हैं? इसी को कार्पल कहते हैं, इसी को कार्पल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। समझ में आ रहा है? स्टिग्मा, स्टिग्मा पे कौन लैंड करता है? पॉलन ग्रेन। तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। यस, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये किसके अबव है? अबव स्टाइल होता है ये। यस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा खोखला होता है, इसको हम कहते हैं स्टाइल, होलो होता है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। ये होलो स्ट्रक्चर होता है। इसमें से क्या पास होती है? पॉलन ट्यूब।
क्या पास होती है? पोलन ट्यूब पास होती है। यस। आप जरा ध्यान से सोचो, प्लांट किंगडम में आर्किगोनिया के माउथ के पास तक पोलन ट्यूब आती थी, उसमें कोई स्टाइल स्टाइल नहीं था। यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया है प्लांट ने कि हम ओव्यूल तक, मेगास्पोरेंजियम तक पहुंचाने के लिए उसको रास्ता देंगे प्रॉपर। सही है। यस। अब देखो ध्यान से, इसको ओवरी कह रहे हैं। ओवरी नीचे है इसके स्टाइल के, तो ये बिलो स्टाइल है। यस, बिलो स्टाइल है। दूसरा, ये कैसा पार्ट है? बल्ज। बल्ज का मतलब होता है फूला हुआ। यस, सही है। थोड़ा सा सोलन पार्ट होता है, सोलन को कहते हैं बल्ज। अब सुनो ध्यान से, क्या हमने याद रखना है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। किस पर? इनसाइड ओवरी। किस पर प्रेजेंट होता है? ऑन प्लेसेंटा। किस पर? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? प्लेसेंटा। अब देखो, इसके अंदर प्लेसेंटा बनाने जा रहे हैं। कुशन बेटा सॉफ्ट कुछ होता होगा ना। यस, कुशन तकिया हो गया, तो मतलब प्लेसेंटा थोड़ा सा फ्लैट, हल्का सा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता होगा। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुशन क्या होता है तुम्हें बस मतलब समझ लो उसका। ये देखो भाई, अच्छा मतलब ही नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, इस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं प्लेसेंटा। सही है, इसे कह रहे हैं प्लेसेंटा। ये जो स्टॉक है इसको फ्यूनिकल कहते हैं। इसी की मदद से ओव्यूल अटैच होता है। और ये स्ट्रक्चर क्या है? ओव्यूल। जहां पर फ्यूनिकल ओव्यूल से फ्यूज होता है ये पॉइंट, इसको हाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। ये देखो भाई, इसको हाइलम कह रहे हैं। हाइलम समझ में आ रहा है? तो फ्यूनिकल एक प्रकार की क्या है? स्टॉक। यस। हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। किसका? किसका? फ्यूनिकल का। किस पर? ऑन ओव्यूल। प्लेसेंटा पे कैसे बेटा? ये पॉइंट ओव्यूल पे है ना भाई। हाइलम यहां है कि यहां है? इधर है ना। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसका? फ्यूनिकल पर, ओव्यूल पे। हाइलम ओव्यूल पर होता है, प्लेसेंटा पर होता है? ओव्यूल पर होता है। सही है। और जब ओव्यूल से सीड बन जाता है तो उस पर निशान, आपने मटर के सीड पर निशान देखा है ना? वही हाइलम होता है। चने में भी होता है। तो जो निशान रह जाता है ना सीड में, उसको हाइलम कहते हैं। अगर मैं पूछूं हाइलम क्या है, अगर मैं पूछूं ओव्यूल पर क्या है, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। ओव्यूल सीड बना देता है, तो सीड पर क्या है? स्कार है। स्कार मतलब निशान है। समझ में आ गया? सही है। अगर मैं पूछूं फ्यूनिकल क्या है, तो एक स्टॉक है किसमें? ओवरी में, जो प्लेसेंटा को ओव्यूल से अटैच करता है। अगर मैं पूछूं फ्यूनिकल फ्रूट में क्या है, तो एक स्टॉक है जो प्लेसेंटा को सीड से कनेक्ट करता है। मटर में सीड अटैच मिलता है एक छोटी सी स्टिक जैसे स्ट्रक्चर से, वो फ्यूनिकल होता है। देखा है ना कहीं जुड़ा होता है मटर? यस, वो फ्यूनिकल है। ठीक है। यस, हाइलम वहां पे निशान रह जाता है। ठीक है, बनाइए अपनी सुंदर राइटिंग से गंदे गंदे चित्र, है ना? कितना ही अच्छा बना लो। हाँ। मेरी जैसी राइटिंग है, शाबाश। यस, जो जो कवर है ना, वही उसकी ओवरी है। बस। तुम्हारी क्लास कितने बजे है दूसरी? नहीं, 11:30 नहीं है। कैसे 11:30 हो जाएगी? कौन सी, जो लास्ट क्लास होती है? मेरे को बोलने दो। सुधांशु सर की भी क्लास है ना? ठीक है, तो वो होगी मेरे ख्याल से शायद 12 बजे से। किसने बोला था 11:30? अभी ये खत्म नहीं हुआ ना ये। ठीक है, तो चुपचाप पढ़ते रहो। कोई मुझे बोलता ना नजर आ जाए कि क्लास का टाइम हो गया। चुपचाप पढ़ो। हाँ, तुम्हें ब्रेक भी तो ज्यादा देर का मिला था।
अभी, है ना? हाँ मैं लेट था तो ब्रेक मिला था ना। हाँ, खाना वाना खा लिया होगा तुम लोगों ने, बुलाओ। कर लो यार, ये करा देंगे, क्वेश्चन देंगे फिर, है ना? बना लो, जल्दी बनाओ। सुधांशु सर ने नया फोन लिया, उनको थोड़ा फोन के साथ, पता नहीं कौन सा लिया है। हाँ हाँ, कल सर ने नया फोन ले लिया शायद। तुम लोग पार्टी वार्टी ले लेना सर से, ठीक है? नोकिया 1200, नोकिया 1200 नहीं आता था बेटा, 2100 आता था, 1500 आता था। 1500 आता था नोकिया, 1200 पता नहीं, हमें तो याद नहीं। हाँ, क्या है? अच्छा, ये तुमने चिपका रखा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, सही है। चलो, तू लिखा है ना? राइटिंग से पता चल रहा है कितनी खराब है ना? किसी ने उर्दू भी लिखा हुआ है वहां पे। तुम लोग को उर्दू आता है? कुछ लोगों को, कुछ लोगों को आता होगा ना? आता है? नहीं, आना चाहिए, लैंग्वेज है ना। जिसके स्कूल्स में अगर है तो आना चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए। हम्म। चलिए बेटा, चलते आगे। बेटा सिंपल सिंपल सी बातें लिखी हैं, जल्दी लिख लो। यहां से तो कुछ भी नहीं आने का, यहां से सिर्फ फाइलम वाइलम आएगा। अब हमें कार्पल पढ़ना है, जल्दी लिखो। ठीक है, हेडिंग डालो, नंबर ऑफ कार्पल। हाँ भाई, क्या रह गया? लिखा नहीं? यार क्या कर रहे हो उसे, एक एक घंटे तक थोड़ी लिखोगे, लिखो जल्दी से जिसका रह गया, जल्दी लिखो। बस भाई, बात नहीं, पिटाई कर दूंगा मैं एक दो की। हेडिंग डालो, नंबर ऑफ कार्पल, जिन्होंने लिख लिया। चलिए आइए, नंबर ऑफ कार्पल में बात करते हैं, इधर देखेंगे सब लोग। सबसे पहले हम एक वर्ड यूज करेंगे, मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पिलरी वर्ड यूज कर रहे हैं, फोकस करो, आपके लिए जरूरी है ये। ये मैंने थैलेमस बना दिया, ठीक है बेटा, बात नहीं। ये मैंने क्या बना दिया, ओवरी बना दिया इस पे। अब आप देखो ध्यान से, एक सिंगल कार्पल है यहाँ पे। सिंगल कार्पल के साथ दो ऑप्शन होते हैं, एक हो सकता है कि सिंगल ओव्यूल हो, इसकी वजह से सिंगल सीड बनेगा, यस। और इसमें हो सकता है मैनी ओव्यूल हो। मतलब मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पर, कि मोनोकार्पलरी का मतलब कितने कार्पल हैं? एक कार्पल है। आप ध्यान से देखो बेटा, सिंगल ओव्यूल सिंगल सीड का एग्जाम्पल आपके पास एक तो कोकोनट है और मैंगो है, यस, ठीक है। उसके अलावा मैनी ओव्यूल का एग्जाम्पल यहां पर पी है। पी अगर ध्यान से देखोगे, उसमें जी नीचे लाइन 1 होता है, वो सही है। तो अगर आप ध्यान से याद करो, मटर का जो छिलका होता है वो उसका फ्रूट होता है, और उसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं, सही है। वो होता मोनोकार्पलरी है। इसका मतलब कार्पल एक है, ओव्यूल बहुत सारे थे, इसलिए सीड बहुत सारे हैं। ये समझ में आ गई? ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा, बी। हमने यहां लिख दिया बाई कार्पलरी। देखो अकेला आदमी फ्यूज थोड़ी होगा,
जब दो होंगे या तो फ्री होगा या फ्यूज होगा। समझ आया नहीं आया? जब तक दो नहीं होंगे तब तक फ्री और फ्यूज की बात हो ही नहीं सकती। अकेले में तो भाई फ्री ही लिखेंगे उसको। सही है। तो यहां दो ऑप्शन होते हैं, दो कार्पल हैं पर ये आपस में फ्री हैं। कार्पल क्या है? फ्री हैं, फ्री हैं। सही है। तो जी के साथ दो लगा दिया। ठीक है। अब यहां क्या है बेटा, दो कार्पल हैं पर वो आपस में क्या है? फ्यूज हैं। कार्पल क्या है? फ्यूज है। तो जी लिखकर दो ब्रैकेट लगा दिया। समझ में आ रहा है? तो फ्री के लिए वर्ड यूज करते हैं, फ्री के लिए वर्ड यूज करते हैं एपोकार्पस। क्या वर्ड यूज करते हैं? एपोकार्पस। फ्यूज के लिए सिनकार्पस। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल रोज और लोटस लिखवाऊं तो फैमिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? रोजेसियाई, जिसके पेरिगैनस के मेंबर प्लम और पीच भी हैं। याद आ रहा है? रोजेसियाई ये तो प्लम और पीच भी है। सिनकार्पस का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने मस्टर्ड और टोमेटो दिया है। तो मस्टर्ड का मतलब ब्रासिकेसी, टोमेटो मतलब सोलेनेसी। देखो आपके पास तीन फैमिली ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक आ गई है फेबेसियाई, यस। एक आ गई है ब्रासिकेसियाई और सोलेनेसियाई। फिर हमें पता चला कि दो से ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तो तीन जब हम कार्पल करते हैं तो वो मोनोकोट की तरफ ले जाता है हमें। तो ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस का एग्जाम्पल आपके सिलेबस में G3 ब्रैकेट, इसका एग्जाम्पल लिली दे रखा है। तो लिली का मतलब कौन सी फैमिली? लिलिएसियाई। नहीं, पोएसी में कार्पल नहीं पढ़ना आपने, सिर्फ चार फैमिली के कार्पल के बारे में याद रखना है। फिर मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पिलरी, और इसमें दो ऑप्शन है, बहुत सारे कार्पल हैं। एक हो सकता है एपोकार्पस और एक हो सकता है सिनकार्पस। एपो का मतलब फ्री, सिन का मतलब फ्यूज। इसका एग्जाम्पल क्लास 12th में माइकीलिया दिया हुआ है, क्लास 12th की एनसीईआरटी में। इसका एग्जाम्पल पेपेवर दे रखा है। हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि उस्टिलागो रस्ट करता है या स्मट, तो हम यूएस याद करते हैं। उस्टिलागो स्मट करता है, यस। ऐसे ही हम भूल जाते हैं कि एपोकार्पस का पेपेवर था कि माइकीलिया था, इसलिए हम एम दिमाग में रखें कि एपोकार्पस का माइकीलिया था तो सिनकार्पस का पेपेवर है। मेरी बात सुनो, जहां पर भी दो वर्ड साथ दे रखे हैं और दोनों के एक एक एग्जाम्पल होते हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं। जैसे उस्टिलागो पक्सिनिया में रस्ट कौन कर रहा है, स्मट कौन कर रहा है, तो उस्टिलागो का स्मट आएगा। सही है। तो उस्टिलागो जो है वो क्या कर रहा है, स्मट कर रहा है। ऐसे ही एपोकार्पस का एग्जाम्पल माइकीलिया है, सिनकार्पस का पेपेवर है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, ये मल्टी कार्पलरी है, ये ट्राई कार्पलरी है। सही है। और ये बाई कार्पलरी है। तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्पल। क्लियर है? मस्टर्ड बताओ, बाई कार्पलरी, सिनकार्पस। मेरे पास ये टेबल बन जाएगी ऐसे, G1 फेबेसियाई, G2 ब्रैकेट कौन आएगा, ब्रासिकेसियाई और सोलेनेसियाई, और G3 ब्रैकेट। बस ये याद रखना आपने। सही है। क्या है, लिलिएसी। ये तीन याद रखनी है आपने ऐसे, है ना? सही है। बोलो, नंबर ऑफ कार्पल इन पेटूनिया, दो। सही है। नंबर ऑफ कार्पल इन ट्यूलिप, तीन। सही है। नंबर ऑफ कार्पल इन टर्निप, दो। सही है। क्लियर है? समझ आ रहा है? फ्यूज कार्पल चार फैमिली में से किस में है, फ्यूज कार्पल फेबेसी छोड़ के बाकी तीनों में, फेबेसी छोड़ के ब्रासिकेसी में भी है, लिलिएसी में भी है,
और सोलेनेसी में भी है। सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो। ठीक है, मोनोकार्पलरी कौन है? फैबेसिएई। उसके अलावा मैंगो और कोकोनट। ठीक है, फैबेसिए और एनाकार्डियासिएई। क्यों तोते क्यों उड़ गए तुम्हारे भाई? एनाकार्डियासिएई किसकी फैमिली है? तो लिखा तो ऊपर मैंगो, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था ना। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आने चाहिए आपके पास टेस्ट में, है ना। चलो बना लो, जो पढ़ लेते हैं भूल जाते हैं उसे फिर, है। शाबाश। क्या चीज? नहीं